नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा से संबंधित लेवल 6 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आया है, उसके बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे मेडिकली अनफिट होने पे दूसरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सभी लेवल का रिजल्ट कब तक आएगा यह हम लोग देखेंगे, और सभी लेवल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग होगा कि एक साथ होगा, यह भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये नोटिस आपका दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, आपका आरआरबी के द्वारा यह नोटिस दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के संबंध में यहाँ पे नोटिस आज ही के डेट में यह जारी किया गया है। पहला नोटिस है द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT2 was conducted separately for each pay level. As such, the candidates have to consider in more than one pay levels as per their matrix and option for post in that respective pay level। मतलब CBT2 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो अलग अलग फेज में अलग अलग लेवल का हुआ था, और सभी के लिए आपने अलग अलग ऑप्शन दिया था, उसी के माध्यम से आपका कंडक्ट किया गया था। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है। सेकेंड ऑप्शन में बताया गया हाउएवर एज कैंडिडेट can only the impaneled against any one post, it is essential to publish the shortlisting for document verification in various pay level one after the other in sequence starting from highest pay level of 6 so that unique candidates are shortlisted across pay level। मतलब कि आपका जो एक पोस्ट के लिए प्रत्येक स्टूडेंट को एक पोस्ट के लिए ही आपको लिया जाएगा। इसके लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। हर एक स्टूडेंट को अलग अलग सीक्वेंस वाइज में लेवल पोस्ट के द्वारा, यानी कि सबसे पहले लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2 स्टूडेंट को बारी बारी से आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसी के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तीसरा नंबर पे दिया है अकॉर्डिंगली द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पोस्ट इन पे लेवल 6 हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड बाई आरआरबी। मतलब आरआरबी के द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जितने भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की हुए हैं उनको आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। चौथा नंबर पोस्ट है द शॉर्टलिस्टिंग against the post in pay level 6 was based on the score in CBT2 aptitude test for the post of station master and the priority of various posts within the pay level 5 pay level 6 furnished by the candidates in the online applications। मतलब जिन्होंने लेवल 6 पोस्ट के लिए आपका ऑप्शन में दिया था उनको आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। CBT2 और एप्टीट्यूड टेस्ट जो CBAT जो टेस्ट होता है स्टेशन मास्टर के लिए, उसी मार्क्स के बेसिस पर सेलेक्ट किया गया है। और लेवल 6 पोस्ट के अंतर्गत CA यानी कि कमर्शियल अप्रेंटिस था, तो उसमें 120 नंबर के बेसिस पर सेलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद में 5वां नंबर ऑप्शन दिया हुआ है इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्ट यूनिक कैंडिडेट्स एज एक्सप्लेन्ड एट सीरियल नंबर 2 एबव द कैंडिडेट्स हु आर called for document verification for the post in pay level 6 have to give an undertaking that if found medically fit for the post of pay level 6 they will forfeit the right to be considered for any other pay levels। candidates will thus be impaneled against one post only। मतलब जो भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे वो यूनिक कैंडिडेट को ही बुलाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वे लोग लेवल 6 में जो लोग भी मेडिकली फिट होंगे उनको दूसरा ऑप्शन भी चुनने के लिए दिया जाएगा। यदि स्टूडेंट केवल एक ही पोस्ट को चुन सकते हैं लेवल 6 के अलावा, तो लेवल 6 में यदि उनको नहीं जाना है तो दूसरे पोस्ट के लिए भी वो वहाँ पे अंडरटेकिंग दे सकते हैं। छठा नंबर ऑप्शन में बताया गया द कैंडिडेट्स फाउंड मेडिकली अनफिट फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग टू नेक्स्ट लोअर पे लेवल पोस्ट एज पर दियर मेरिट एंड मेडिकल फिटनेस इन दैट रेस्पेक्टिव पे लेवल। मतलब कोई भी स्टूडेंट यदि लेवल 6 पोस्ट के लिए मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो नेक्स्ट अदर पे लेवल के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यदि उसमें मेरिट में आते हैं तो और साथ साथ में मेडिकली फिटनेस उस लेवल में होते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे पे लेवल में उनको सिलेक्शन हो सकता है। 7 नंबर पोस्ट में दिया हुआ है कि द कैंडिडेट फाइनली इम्पैनल्ड आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 विल बी एक्सक्लूडेड इन द शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस टू अदर लोअर पे लेवल पोस्ट। ईच कैंडिडेट्स नीड टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली वंस इन नॉर्मल केस। यानी कि जो फाइनल आपका लिस्ट बनेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद वह लेवल 6 को में एक पोस्ट के लिए एक ही बनेगा। उसके बाद में यदि शॉर्टलिस्ट होंगे तो दूसरे पोस्ट के लिए दूसरे स्टूडेंट का बनेगा, और प्रत्येक कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए केवल एक बार ही जाना पड़ेगा नॉर्मल केस में। यदि दूसरे पोस्ट के लिए मेडिकल अलग होता है तो उसमें जा सकते हैं। 8वां नंबर है देयर आफ्टर द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ अदर लोअर
पे लेवल 5, 4, 3 एंड 2 विल बी पब्लिश्ड इन फेज मैनर। स्पष्ट रूप से जैसा कि हम दूसरे वीडियो में भी बता रहे थे कि आपका जो उसके बाद में लेवल 5, 4, 3, 2 का जो है आगे आने वाले समय में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनका फेज वाइज में, जैसे फेज वाइज में एग्जाम हुआ था वैसे ही फेज वाइज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में आपका मतलब पोस्ट अलाउ किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि यूनिक कैंडिडेट का सिलेक्शन, एक पोस्ट के लिए एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। इस तरह से कट ऑफ भी थोड़ा कम जाएगा। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि यूट्यूब पे कि जैसे मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था तो उसमें बोल रहे थे कि मतलब कि ऐसे तो 6 महीना लग जाएगा। 6 महीना नहीं, लेकिन मतलब 3 से 4 महीना निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिक स्टूडेंट को लेना है। उसके बाद में आपका 9th नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है टू मेंटेन द मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट इन ए पे लेवल एंड यूनिकनेस इन ए इम्पैनलमेंट ऑफ द कैंडिडेट अक्रॉस लेवल्स द एबव प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड। मतलब कि ये यूनिक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए और मेरिट पे लेवल में, अलग अलग पे लेवल में मेरिट ऑर्डर के अनुसार आपका सेलेक्ट करने के लिए, यूनिकनेस को रखने के लिए, एक पोस्ट पे एक ही स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए ऐसा फॉलो किया जा रहा है। इवेल्युएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइपिंग टेस्ट स्क्रिप्ट्स इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाउएवर आरआरबी आर taking all necessary steps to complete the process in the shortest possible time. Candidates shall not fall prey to rumors of misinformation. Candidates are advised to regularly visit RRB ऑफिशियल वेबसाइट टू अपडेट। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टाइपिंग टेस्ट है, उसके बाद में और भी दूसरे नोटिस जारी करने रहते हैं। तो लेकिन हालांकि आरआरबी इसमें बहुत ही कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाए, तो इसमें कोई भी मिसगाइड होने का जरूरत नहीं है। 10वां नंबर है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट। ये स्पष्ट रूप से सारे नोटिस में लिखता है कि ऑफिशियल वेबसाइट को ही आपको चेक करना है, वहाँ से ही जो ऑथेंटिक नोटिस है वहीं से, यह ऑफिशियल वेबसाइट का ही नोटिस है। 11 नंबर में आपको लिखा हुआ है कि आपको दूसरे के झांसे में नहीं आना है, कि आपका सिलेक्शन दूसरे माध्यम से हो जाएगा। आरआरबी अपना एग्जाम और एक श्योर एंड सर्टेन प्रोसेस करता है, जिसके थ्रू आपका मेरिट बनता है और उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित जितने भी नोटिस हो सकते हैं, कैसे कैसे क्या होगा, ये जारी कर दिया गया है और आने वाले समय में इसका नोटिस भी तुरंत जारी हो जाएगा। उसके बाद में लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 का लेवल 2 का जो भी नोटिस जारी होगा, लेवल 6 का तो हो ही गया, लेवल 5 का इसके बाद में होगा, तुरंत नोटिस आएगा और रिजल्ट भी जारी होगा। तो जैसे ही आएगा तो हम आपको बताएंगे, और इसका जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी होता है या डेट जारी होता है तो हमको बताएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।